नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे टोटल 11 न्यूज, जो कि उसमें से बहुत सारे इम्पोर्टेंट हैं। और जो है आज का जो फाइनेंशियल न्यूज एंड बैंकिंग अवेयरनेस जो भी है थोड़े से कम है, क्योंकि कल जो है संडे था। तो हम जितने भी हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो आपको हेल्पफुल होगा आने वाले सभी एग्जामों में, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो या फिर रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें भी जीके आता है, करंट अफेयर, उसमें आपके बहुत हेल्प करेंगे। पूरे वीडियो में बने को पूरा देखना, और जो भी क्वेरी हो नीचे कमेंट करना, जिससे उसको मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। तो चलो पहले न्यूज पे चलते हैं। जो पहला न्यूज है वो है एनबीएफसी के ऊपर। जो एनबीएफसी हैं फंड रेज कर रहे हैं वाया ईसीबी रूट एज बैंक्स टाइटन लोन पाइपलाइन। जो बैंक हैं अपने लोन के जो रेट वगैरह है उनको ज़्यादा किए हुए हैं, जिससे कि जो एनबीएफसी हैं वो फंड दूसरे रूट से कर रहे हैं, हम लोग बैंक से नहीं ले रहे हैं। तो बैंक यहाँ पे चिंता जताई है कि जो एनबीएफसी है वो हमसे लोन नहीं ले रहे हैं। और इसमें बहुत सारे आते हैं एनबीएफसी में। टॉप रेटेड प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ओन एनबीएफसी हैड टैप द एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग वही है कि जब बैंक से नहीं ले रहे हैं, किसी और सोर्स से ले रहे हैं। मार्केट फॉर रेजिंग फंड्स, और ये क्यों करते हैं? अपने फंड को रेज करने के लिए। अच्छा, और जो दिस वीक द हाउसिंग फाइनेंस कुड रेज $100 million to $125 million। मतलब जो एनबीएफसी हैं उन्होंने $100 million से लेके $125 million तक का फंड रेज कर लिए हैं। किससे? एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग से। और कब तक हो जाएगा ये टू ट्रेंच? $125 million कब तक हो जाएगा? ये टू ट्रेंच में हो जाएगा बाई 2025। जो फाइनेंशियल ईयर 25 आएगा उसके एंड तक इतना हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। तो इस न्यूज पे इतना ही है, इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। बॉन्ड यील्ड सेट टू बी लार्जली फ्लैट अहेड ऑफ आरबीआई एमपीसी डिसीजन। ओके, जो बॉन्ड होल्डर हैं उन्होंने क्या होगा 10 ईयर, मतलब जो 10 साल का जो बॉन्ड होल्ड किए हुए हैं, लाइकली टू मूव बिटवीन, उनको जो कितने इंटरेस्ट था, मतलब 6.6% एंड 6.68% टिल द अनाउंसमेंट ऑफ द डिसीजन और ट्रेडर विथ अ प्राइवेट बैंक सेट। ओके, मतलब जो ये पहले 6.68% था जो रेट बॉन्ड लेने का, उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो अभी थोड़ा सा कम हो गया है। और कितना हो गया है? 6.66%। और कब हुआ है? जो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन आया है उसके बाद हुआ है। तो ये बता रहे हैं कि जो पहले इंटरेस्ट रेट था वो थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन अब एमपीसी डिसीजन आने के बाद थोड़ा सा कम हुआ है। तो इस चीज़ को याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला जो न्यूज है वो है कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन लिमिट अप फ्रॉम 1.6 लाख टू 2 लाख। ओके, तो इम्पोर्टेंट न्यूज है कि कोलेटरल फ्री लोन है एग्रीकल्चर के लिए, उसको बढ़ा दिया गया है। जो कि पहले था 1.6 लाख, अब हो गया है 2 लाख। कोलेटरल फ्री वो होता है जिसमें बैंक के पास कोई भी चीज को नहीं रखवाना पड़ता है, मतलब बिना गारंटी के लोन मिलता है, उसको कहते हैं कोलेटरल फ्री लोन। और यहाँ बात हो रही है एग्रीकल्चर लोन की, जो कि पहले था कि एक 1.6 लाख का जो लोन है वो ले सकते थे, लेकिन अभी इसकी जो अमाउंट है वो 2 लाख हो गया है पर बार। और ये कब हुआ था? और ये क्यों हुआ? इन्फ्लेशन एंड राइस इन एग्रीकल्चर इनपुट कॉस्ट। जो एग्रीकल्चर का इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ गया है, और इन्फ्लेशन ज़्यादा होने के कारण इस चीज़ को बढ़ाया गया है। और ये लिमिट इन्हांस थी 1 लाख से 2010 में था 1 लाख रुपए, जो कि 1.6 लाख हुआ था 2019 में, मतलब 9 साल बाद ये इतना बढ़ा था। तो याद रखना है, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज। Andhra Pradesh government and EESL collaborate to launch 3 programs to boost energy efficiency। जो आंध्र गवर्नमेंट है वो 3 प्रोग्राम लॉन्च करेगी एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, और किसके कोलैबोरेट की हुई है? EESL से।
द प्रोग्राम इंक्लूड स्किल ट्रेनिंग ऑन एनर्जी एफिशिएंसी। इस प्रोग्राम में स्किल ट्रेनिंग भी दिया जाएगा जो भी एनर्जी एफिशिएंसी है उसके ऊपर, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा एनर्जी एफिशिएंट जो भी प्रोडक्ट है उनको दिया जाएगा लोगों को। एंड एडवांसिंग इलेक्ट्रिक कुकिंग सॉल्यूशन, मतलब जो इलेक्ट्रिक कुकिंग होता है उसके सॉल्यूशन को भी बढ़ाया जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ आंध्रा इज कोलैबोरेशन विथ स्टेट ऑन एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, जिसको क्या कहते हैं EESL, लॉन्च 3 ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम टू ड्राइव एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब जो एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए 3 ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स को लॉन्च करेगा। नेक्स्ट, 66% businesses surveyed paid a bribe in the last 12 months। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ब्राइब मतलब होता है घूस। जो 66% बिजनेस है वो सर्वे में ये बताए हैं उन्होंने घूस पे किया है लास्ट 12 मंथ में। दिस सर्वे विच रिसीव्ड 80,000 रिस्पॉन्सेस, मतलब जो एक सर्वे हुआ था उसमें 18,000 लोगों ने रिस्पॉन्स किया था। उसमें पाया गया है कि जो 54% है वो फोर्स किए जाते हैं, मतलब घूस के लिए वो फोर्स किए जाते हैं, मतलब बिना घूस के उनका काम ही नहीं बनता है, ऐसा उन्होंने रिस्पॉन्स किया है। जबकि 46% ऐसे थे जो वॉलंटरी थे। ठीक है, टू एक्सपेडाइट द प्रोसेस अराउंड 66% ऑफ द बिजनेस फर्म सर्वेड अक्रॉस 159 डिस्ट्रिक्ट, इतने डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। एडमिटेड दैट दे पेड ब्राइब्स, मतलब इन्होंने क्या है घूस पे किया है इन द लास्ट 12 मंथ पे। ठीक है, 66% उसी की बात कर रहे हैं जो घूस लिए हैं। अ रिपोर्ट बाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल सेड। अच्छा, the survey which received 18,000 responses found that 54% were forced to pay bribe while 46% voluntary। अच्छा, जो वॉलंटरी है मतलब जो बिना घूस वाले हैं 46% है बताया गया है, और जो 54% हो फोर्स किए गए हैं पे ब्राइब्स के लिए, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स डाउन सेज RBI सर्वे, जो RBI का सर्वे हो ये कहता है कि जो कंज्यूमर्स का सेंटिमेंट है वो डाउन हुआ है। द करंट सिचुएशन इंडेक्स CSI इसको बोलते हैं मॉडरेटेड बाई 0.7 पॉइंट्स टू 94 in November 2024। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है डिक्लाइन मार्जिनली ऑइंग टू वीक सेंटिमेंट्स, मतलब वीक सेंटिमेंट्स के साथ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है क्या हुआ है, कम हुआ है, ऐसा कहा है RBI ने। ओके, द करंट सिचुएशन इंडेक्स मॉडरेटेड बाई 0.7% पॉइंट टू 94। अच्छा, जो करंट सिचुएशन है 0.7 पॉइंट से लेकर 94 तक है नवंबर तो 2024 में। हाउस होल्ड डिस्प्लेड somewhat higher optimism on 1 year ahead outlook for major economic parameters except price। जो हाउस होल्ड है उन्होंने दिखाया है कि हायर आशाएं दिखाई है एक साल ज़्यादा का जो आउटलुक है उसमें मेजर इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे, उसमें से प्राइस को नहीं रखा है। द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स FEI इम्प्रूव बाई 0.5% टू 1.9 इन दी लेटेस्ट सर्वे। जो लेटेस्ट सर्वे है उसमें जो है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स है वो इम्प्रूव हुआ है 0.5 से, और ये कितना हो गया है 121.9 हो गया है लेटेस्ट सर्वे में, तो इम्पोर्टेंट है याद रखने। नेक्स्ट न्यूज है, फॉरेन बैंक्स एक्सपेक्ट लिक्विडिटी ईजिंग मेजर्स बाय MPC ऑन फ्राइडे। ओके, जो फॉरेन बैंक्स हैं उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया था कि जो MPC हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फ्राइडे को, उसमें जो लिक्विडिटी है उसमें कुछ तरलता मिलेगी, कुछ आसान किया जाएगा, उसमें कुछ रेट्स वगैरह कट किए जाएंगे। HSBC ग्लोबल रिसर्च सी लाइकली टू 50 बेसिस पॉइंट कट इन CRR। ओके, तो CRR जो है 50 बेसिस पॉइंट से कट हुआ था। ये फर्स्ट रेपो रेट कट इन February 2025। तो ये इनका जो एस्टिमेशन है वो ये है कि जो फर्स्ट रेपो रेट कट है वो फरवरी 2025 में हो सकता है। फॉरेन बैंक्स एक्सपेक्ट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू गो इन
फॉर अ लाइकली कैश रिजर्व रेशियो कट ऑन फ्राइडे। उन्होंने ऐसा सोचा था कि जो CRR है वो कट होगा फ्राइडे को, टू बूस्ट डोमेस्टिक लिक्विडिटी इवन व्हाइल कीपिंग रेपो रेट अनचेंज। और रेपो रेट जो है उसको चेंज नहीं किया जाएगा। और क्यों ऐसा सोचा था? क्योंकि ये बूस्ट करेगा डोमेस्टिक लिक्विडिटी जो है उसको बढ़ाएगा। टू रेपो रेट कट ऑफ 25 basis points over February and April, taking the repo rate to 6%. अच्छा, our real rate suggests that this will be shallow rate cutting cycle of 50 basis point. Okay, तो रेपो रेट को इन्होंने ऐसा, इनका कहना है कि इसको 6% करना चाहिए, ऐसा फॉरेन बैंक्स ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। सेंसेक्स निफ्टी में ओपन मॉडरेटली लोअर। जो ये है सेंसेक्स और निफ्टी वो मॉडरेटली मतलब कम होते हुए खुलेंगे, मतलब इन पे जो है इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा धीमा रहेगा। बाइंग बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू लिमिट डाउन साइड गिफ्ट निफ्टी एट 24,525 सिग्नल्स अ फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग। मतलब ये नेगेटिव ओपनिंग होगा डोमेस्टिक मार्केट के लिए। आफ्टर सक्सेसिव गेन ऑफ 4 days बेंचमार्क में सी सम मॉडरेशन। जो 4 दिन के सक्सेसिव डे बेंचमार्क है वो सब कुछ भी थोड़ा सा मॉडरेट होगा और ऐड होगा RBI के मॉडरेट पॉलिसी मीट आउटकम से। ठीक है, द रिटर्न ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एज बायर में लिमिट द डाउन साइड, वो लिमिट कर सकते हैं डाउन साइड को। नेक्स्ट, बॉन्ड यील्ड सी लिटिल चेंज ट्रेडर्स। अच्छा, आज RBI मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब इनके जो पॉलिसी पे ही इनकी नज़र बनी हुई है। बॉन्ड यील्ड लिटिल चेंजेस, थोड़ा सा चेंजेस पे हैं। जो बॉन्ड होल्डर हैं उनमें कुछ चेंजेस हुए हैं। स्लिड ऑन फ्राइडे एंड मंडे आफ्टर इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोड मच मोर देन एक्सपेक्टेड। मतलब जितना एक्सपेक्ट किया गया था उससे कुछ ज़्यादा ही स्लो हुई है ग्रोथ। विद ग्रॉस डोमेस्टिक आउटपुट एट दी 7th quarter लो ऑफ 5.4%। मतलब ये जो 7th quarter लो पे है 5.4% पे GDP ग्रोथ। लास्ट क्वार्टर इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड yield are expected to be largely flat। मतलब फ्लैट पे थे, ना तो कम थे ना जो ज़्यादा थे। In early deal for the second state session on Wednesday, traders eye the central bank's monetary policy decision due later this week, following a recent slide fueled by disappointing domestic growth data। मतलब इनको डिसअपॉइंटिंग हुई है, जो डोमेस्टिक ग्रोथ डेटा है वो काफ़ी कम है इनके हिसाब से। नेक्स्ट न्यूज, compressed biogas far short of 5,000 plant marks। जो शॉर्ट हुआ है किसमें? compressed biogas में। The initiative to step up production of the sustainable fuel has faced challenges। जो सस्टेनेबल फ्यूल्स हैं वो चैलेंज फेस कर रहे हैं। एज अनरिम्यूनरेटिव प्राइसिंग, मतलब जो प्राइसिंग है उनमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है। एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। टू मूव द गैस, इसको गैस के लिए जो भी होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर उसको पूरा किया जा सके, इसकी कमी है। गवर्नमेंट स्टार्टेड दैट देयर हैज बीन एन इम्प्रेसिव year-on-year ग्रोथ इन द नंबर ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस। जो हर साल इसमें कुछ न कुछ ग्रोथ होता है। प्लांट सेटअप इन इंडिया फ्रॉम ओनली 19 फंक्शनल प्लांट्स इन 2020 में केवल 19 फंक्शनल प्लांट थे, जो कि अभी इतना है 2024 है उसमें 125 हो गए हैं। तो इनमें धीरे धीरे ग्रोथ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है इतने कम सालों में ही। Here is something that is not so impressive, जो कि ज़्यादा कुछ इम्प्रेसिव नहीं है। इन अक्टूबर 2018 when towards affordable transportation। अच्छा, जो अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन था उस समय इनिशिएटिव शुरू किया गया था। इट सेड इट एम फॉर 5,000 CBG कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स। मतलब उस समय एम किया गया, निर्धारित किया गया था कि 5,000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को बनाया जाएगा। फिर टोटल आउटपुट ऑफ 15 मिलियन टन ईयर, जिसका जो टोटल
आउटपुट था वो था 15 मिलियन टन एक साल में, जो कि किसके बराबर होता है 54 मिलियन MMSMDC और मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर। इसका फुल फॉर्म ये होता है ऑफ नेचुरल गैस बाई 23-24। तो इतना इनका निर्धारित था, जो कि ये पूरा नहीं हो पाया, मतलब इसमें भी कमी है, शॉर्ट हो चुका है। नेक्स्ट न्यूज, तो ये लास्ट न्यूज है। इंडियन IPO मार्केट सोर्स टू 17.3 बिलियन। ओके, जो IPO मार्केट है वो सोर्स हुआ है 17.3 बिलियन सो फार इन 2024, नियरिंग रिकॉर्ड हाई, जो कि रिकॉर्ड हाई है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोसेस ट्रिपल, मतलब सोर्स मतलब होते बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है इस पे। ट्रिपल ईयर ऑन ईयर एज IPO हिट 304 issues, marketing the business's year since the mid-19 frenzy। ठीक है, IPO initial public offering from Indian companies raised 17.3 बिलियन डॉलर। ओके, जो कंपनी वो रेज किए हैं 17.3 बिलियन डॉलर सो फॉर दिस ईयर, ऑलमोस्ट 3 टाइम हाइयर इन प्रॉफिट कंपेयर टू द सेम पीरियड। मतलब जो 3 गुना ज्यादा इन्होंने लास्ट ईयर से ग्रोथ किया है, 3 टाइम हाइयर, इतना ज्यादा है। लेटेस्ट डाटा फ्रॉम LSEG Deals Intelligence showed, okay, this also marks the highest annual total। ये जो है हाईएस्ट एनुअल टोटल है, कब से, 2021 से, जब तो वहां पे कितना था, 18 बिलियन डॉलर था। Meanwhile, the number of IPOs so for this calendar year stood at 304, up 46% from a year ago, the busiest year since the IPO frenzy during the mid-19, मतलब 19 से लेके अभी तक के सबसे बिजिएस्ट ईयर माना जा रहा है। इसका रिकॉर्ड हाई है, इतने बिलियन डॉलर हो चुके हैं, इतने की इसमें ग्रोथ हुई है, ये चीज को याद रखने। ओके, तो इतना ही था आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, कीप वर्क हार्ड टुडे और बेटर टुमारो। एनी क्वेरी कमेंट बिलो and watch all news properly with full consistency. This will help you improve your skill and awareness about what things may done in the future and what is current situation in our economy or growth, GDP growth, or what is done by RBI, what is the actual finance work in the Indian economy. This is also very helpful for any economic news which is done by the every aspects of the business. Okay, thank you.